हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान क्वालिटी एजुकेशन पर। अपने राजस्थान का आधुनिक इतिहास चल रहा था, उसमें से एक टॉपिक आज करेंगे अपने 1857 की क्रांति। दो टॉपिक और रहे हैं दोस्तों, इसके बाद में अपने राजस्थान का आधुनिक इतिहास है वो क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। एक तो अपने संस्थाएं हैं कुछ राजनीतिक जिनका स्वतंत्रता संग्राम में योगदान था, कुछ न्यूज़पेपर है और कुछ व्यक्तित्व है अपने, उनके बारे में चर्चा कर लेंगे। इसके बाद में अपना राजस्थान का आधुनिक इतिहास है वो क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं अपने 1857 की क्रांति। सबसे पहले कुछ संधियां थी, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इनके बारे में परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है। सबसे पहले सहायक संधि है। सहायक संधि किसने की थी? भरतपुर ने की थी दोस्तों, सबसे पहले 29 सितंबर 1803 को। उसके बाद में विस्तृत रक्षात्मक एवं आक्रमण संधि किसने की थी? अलवर ने की थी दोस्तों। और ये कब की थी? 14 नवंबर 1803 को की थी। भारत में प्रथम सहायक संधि किसने की थी? ये भारत में पूछा है दोस्तों, तो हैदराबाद के निजामों ने की थी 1798 ईस्वी में। उसके बाद में दोस्तों अधीनस्थ पार्थक्य की नीति जो लॉर्ड होर्डिंग्स थे इन्होंने जारी की थी। सर्वप्रथम करौली ने क्या संक्षिप्त संधि की थी? किसने? करौली ने। कौन सी संधि थी दोस्तों? संक्षिप्त संधि, 15 नवंबर 1817 को। उसके बाद में विस्तृत एवं व्यापक प्रभाव वाली संधि किसने की थी दोस्तों? कोटा ने की थी। ये कब की थी दोस्तों? 26 दिसंबर 1817 को। उस टाइम में शासक कौन थे? झाला जालिम सिंह। तो ये संधियाँ हैं कुछ दोस्तों, आप ध्यान में रखना, इसमें से भी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, ये देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में जो क्रांति के मुख्य कारण क्या थे। तो शोषण एवं विभेदकारी बर्ताव था, फिर आर्थिक शोषण थे, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप था, सामंतों के अधिकार पर कुठाराघात था, कंपनी के अधिकारी, साम्राज्यवादी आर्थिक शोषण था उनका, अफीम नीति, धार्मिक और सामाजिक परिदृश्य है। इनके बारे में थोड़ा दोस्तों आप ध्यान रखना, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा कारण नहीं था या कौन सा कारण था, तो थोड़ा ध्यान रखना। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों राज्य में विलय की नीति लॉर्ड डलहौजी थे, इन्होंने जारी की थी। झांसी, नागपुर, कर्नाटक, सतारा और अवध इसका शिकार हुए थे। इसमें सर्वप्रथम किसने सतारा था इसको हड़पा था, या राज्य विलय की नीति है इस पर जारी हुई थी सतारा पर सर्वप्रथम 1848 ईस्वी में। इसके बाद में अवध को 1856 में। इसके बाद में कुछ कारण और है। इनफील्ड राइफल में चर्बी वाले लगे कारतूसों के प्रयोग से भारतीय सैनिकों में क्या हो गया था? आक्रोश उत्पन्न हो गया था। सर्वप्रथम बुरहानपुर छावनी की 19वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, इसने इनकार किया था किसके लिए? कारतूसों के प्रयोग से। बैरकपुर छावनी की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री ने भी क्या किया था? इससे इनकार किया था। 10 मई 1857 को मेरठ में छावनी में भी विद्रोह हो गया था। जो भारत में क्रांति हुई था सर्वप्रथम, वो 10 मई 1857 को हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों अपने उस टाइम में भारत के जो 1857 की क्रांति थी, भारत के गवर्नर जनरल पूछ लिए जाते हैं तो कौन थे? कैनिंग थे। और एजीजी कौन थे? देखते हैं दोस्तों, ये थे पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक ये प्रश्न हर परीक्षा में पूछ लिया जाता है बहुत बार कि छावनियाँ कितनी थी 1857 की क्रांति के समय? तो 6 छावनियाँ थी। कितनी थी? 6 छावनियाँ थी। 6 से 6 याद रखना, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, वहाँ 6 थी, 5 थी, 4 थी, कितनी थी। और अगर इसमें प्रश्न दो प्रकार के बनते हैं दोस्तों, अगर वो पूछ लिया जाए कि राजस्थान में क्रांतियाँ कितनी थी, राजस्थान में छावनियाँ कितनी थी? राजस्थान में छावनियाँ थी 5। अगर राजस्थान के बाहर पूछे तो एक थी, कौन सी? ये नीमच थी दोस्तों, ये एमपी में पड़ती है। तो ब्यावर, नसीराबाद, एरिनपुरा, देवली और खेरवाड़ा ये सब राजस्थान में थी। ब्यावर और नसीराबाद अजमेर में है, एरिनपुरा अपने पाली में है, और देवली टोंक में है, खेरवाड़ा उदयपुर में है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आगे देखते हैं अपने सबसे पहले नसीराबाद, जिसमें क्या है 1857 की क्रांति राजस्थान में हुई थी सर्वप्रथम, जहाँ वो थी नसीराबाद। कब हुई थी? 28 मई 1857 को। कब हुई थी? 28 मई 1857 को। 28 मई 1857 को किसने की थी दोस्तों? कैसी हुई? यहाँ पर ऐसी हुई कि 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, इसको हटा दिया, और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, इसको ले आए। तो क्या हुआ? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, इसमें क्या हुआ?
आक्रोश की जो भावना थी वो है क्या हुई, उत्पन्न हो गई। तो उसके कारण ही जहाँ पर हुई थी ये क्रांति। और यहाँ पर एक न्यूबरी अधिकारी था अंग्रेज, वो मारा गया था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो न्यूबरी है ये कौन से, जो कहाँ की क्रांति थी जो राजस्थान में जहाँ से ये इनकी मृत्यु हुई थी, तो नसीराबाद छावनी थी जहाँ पर न्यूबरी की क्या हुई मृत्यु हुई। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों नीमच छावनी। नीमच छावनी कब हुई थी? नीमच छावनी में क्रांति 3 जून 1857 को, 3 जून 1857 को। इसके नेतृत्वकर्ता बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हीरालाल सिंह थे। कौन? हीरालाल या हीरा सिंह थे नेतृत्वकर्ता किसके? नीमच छावनी के। इसमें क्या हुआ, डुंगला के 40 अंग्रेज अधिकारी थे। डुंगला में क्या है, 40 अंग्रेज अफसर और उनके परिवारजनों को बंधक बनाया गया था। तो ये किससे संबंधित है? नीमच छावनी से। तो हीरा सिंह याद रखना दोस्तों, इसमें हीरा सिंह नीमच छावनी से संबंधित हैं। इसके बाद में अहुआ विद्रोह या एरनपुरा वाला विद्रोह देखते हैं अपने। एरनपुरा छावनी में जो विद्रोह हुआ, इसमें क्या हुआ, सबसे पहले अपने जोधपुर लीजन टुकड़ी है, इसके क्या हुआ, गठन हुआ था 1835 ईस्वी में। ये अपने याद रखने योग्य बात है। और यहाँ पर क्या है, नेतृत्वकर्ता कौन थे? मोती खां और शीतल प्रसाद थे। वहाँ के क्या थे, सैनिक थे। इन्होंने क्या हुआ, वहाँ पर विद्रोह कर दिया। कहाँ पर? एरनपुरा छावनी में। और वहाँ पर विद्रोह करने के बाद क्या हुआ, वहाँ का जो धन रसद था वहाँ को उसको लूट कर एरनपुरा छावनी से वो दिल्ली की तरफ चल पड़े और एक नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये एरनपुरा छावनी है, वहाँ से ये नारा निकला, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। इसके बाद में इस छावनी को जो अहुआ विद्रोह हुए थे, विद्रोही थे, उनके साथ में खुशहाल सिंह भी नेतृत्व दिया इन्होंने भी, ये भी मिल गए उनके साथ में। और खुशहाल सिंह भी इनके साथ में चल पड़े दिल्ली की तरफ। तो रास्ते में एक स्थान आया भिथोड़ा, वहाँ पर युद्ध हुआ अंग्रेजों के बीच और खुशहाल सिंह के बीच में। ये 2 युद्ध है दोस्तों 1857 की क्रांति में, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हर बार परीक्षा में इनकी डेट भी पूछ ली जाती है और कौन मारा गया कौन जिंदा है तो उनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। कि जैसे भिथोड़ा युद्ध था, ये कब हुआ? 8 सितंबर 1857 को, 8 सितंबर 1857 को हुआ था। 1857 का क्रांति थी, तो 1857 में कोई पंगा नहीं है। लेकिन ये डेट है ना आगे दोस्तों, इनमें कंफ्यूज होता है आदमी। 8 और 18 याद रखना। 8 और जो पहला भिथोड़ा का युद्ध हुआ उसके 10 दिन बाद ही कौन सा? चेलावास का युद्ध हुआ। 10 दिन के बाद ही चेलावास का युद्ध हुआ था। ऐसे याद करोगे तो कभी भी भूलोगे नहीं। और इन युद्धों का क्या है सिक्वेंस, ऐसे बेट चेला से याद रखोगे आप। बेट चेला, बेट से क्या होगा भिथोड़ा, चेला से चेलावास युद्ध। चेलावास युद्ध है, इसी को ही क्या गोरोकालों का युद्ध कहा जाता है। क्या? गोरोकालों का युद्ध कहा जाता है। और 18 सितंबर 1857 को यह चेलावास का युद्ध हुआ था। जो भिथोड़ा का युद्ध था ना दोस्तों, इसमें खुशहाल सिंह थे और इनके सामने कौन थे? महाराजा तख्त सिंह जो जोधपुर के शासक थे, और कैप्टन हितकोट थे, और अनाड़ सिंह। तो अनाड़ सिंह की मृत्यु हुई थी भिथोड़ा के युद्ध में। किसमें? भिथोड़ा के युद्ध में हुई थी। किसकी? अनाड़ सिंह की मृत्यु। ये याद रखना दोस्तों, चेलावास के युद्ध में नहीं हुई थी, तो ये हुई थी भिथोड़ा के युद्ध में। इसके बाद में आगे देखते हैं थोड़ा दोस्तों, ये पैट्रिक लॉरेंस। चेलावास के युद्ध में एक साइड तो खुशहाल सिंह थे ही, दूसरी साइड पैट्रिक लॉरेंस और मॉकमेसन थे। मॉकमेसन है, इनको मौत के घाट उतार दिया था दोस्तों, ठीक है। तो इनका क्या सिर है वो धड़ से अलग कर दिया था। तो मॉकमेसन है, इनका भी याद रखना आप। ये मॉकमेसन ये कौन सी छावनी से थे? ये एरनपुरा छावनी से थे। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों आगे धौलपुर क्रांति। धौलपुर की क्रांति में ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, 2 चीज़ें याद रखनी है अपने। एक तो इनके नेतृत्वकर्ता कौन थे? रामचंद्र और हीरालाल। रामचंद्र और हीरालाल। लेकिन हीरा सिंह उधर थे, नीमच छावनी में थे, ये ध्यान रखना। हीरा सिंह उधर थे, हीरा सिंह नीमच छावनी में थे, और रामचंद्र इधर है। रामचंद्र हीरालाल धौलपुर छावनी में थे। धौलपुर की जो क्रांति हुई उसमें ये नेतृत्व करता थे। इसके बाद में देखते हैं ये जो धौलपुर की क्रांति है, इसको शांत करने के लिए पटियाला की सेना को लाया गया था। पटियाला की बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पटियाला की सेना को बुलाया गया। तो अगर इसमें प्रश्न कैसे बन सकता है? इसमें प्रश्न ऐसे बन सकता है कि राजस्थान में कहाँ की क्रांति थी जिसको शांत करने के लिए पटियाला की सेना को बुलाया गया, ठीक है। तो धौलपुर की क्रांति थी। अगर इसको दूसरी तरह से अपने देखते हैं, जैसे कि धौलपुर की क्रांति को शांत करने के लिए, धौलपुर की क्रांति को या विद्रोहियों को शांत करने के लिए कहाँ की सेना को बुलाया गया? तो पटियाला की सेना को बुलाया गया। तो इस प्रकार से 2-3 तरह के प्रश्न बन सकते हैं इसमें। इससे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, जितना आपको बता रहा हूँ इससे बाहर नहीं जाने वाला। देखते हैं अपने आगे टोंक में विद्रोह। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन वहाँ के जो शासक है वो कई बार पूछ लिए जाते हैं। टोंक विद्रोह है, तो टोंक रियासत की स्थापना 1817 में की थी। किसने?
मीर खां पिंडारी ने। क्रांति के समय शासक पूछ लिए जाते हैं, वजीर खां थे और मीर आलम खान ने अहम भूमिका निभाई थी किसमें, 1857 की क्रांति में टोंक से। ठीक है, मीर आलम खान, तो ये याद रखना, वजीर खां ने नहीं, मीर आलम खान ने क्या है भूमिका निभाई थी। इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं बनने वाले दोस्तों। अब देखते हैं अपने कोटा विद्रोह। कोटा विद्रोह में काफ़ी प्रश्न बनते हैं दोस्तों। कोटा में विद्रोह हुआ था 15 अक्टूबर 1857 को, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष राजकीय सेना और आमजन ने किया था किसमें, कोटा विद्रोह में। पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन थे यहाँ। कौन थे, मेजर बर्टन थे। अपने जो पॉलिटिकल एजेंट है, जो ये अपने सभी पढ़ेंगे भी कौन से जो छावनी के कौन थे, ये अपने अलग से लास्ट में पेज मैंने ऐड किया है, वहाँ से अपने याद कर लेंगे। ये एक बार यहाँ से आप कुछ याद करने की कोशिश करोगे और बाद में वहाँ से आपने पूरा कर लेंगे। जयदाल और मेहराब खां और हरदयाल थे यहाँ पर क्या है नेतृत्व करता थे। मेजर बर्टन सैडलर काटम थे, इनकी क्या हुई थी, मृत्यु भी हो गई थी, इनको मौत के घाट उतार दिया था। सैडलर काटम है, ये क्या थे, डॉक्टर थे पेशे से, तो ये कहाँ कोटा विद्रोह में मारे गए। तो कोटा क्रांति समाप्त करने में क्रोली ने सहायता दी थी। किसने, क्रोली ने, वहाँ के शासक थे। मदन पाल ने योगदान दिया। और राजस्थान में एकमात्र सुनियोजित और नियंत्रित क्रांति पूछ ली जाए तो कोटा की थी। कौन, कहाँ की थी, कोटा की थी। तो देखिए दोस्तों, मेजर बर्टन का है वो क्या है, याद रखना, मेजर बर्टन है, इनको भी क्या है मौत के घाट उतार दिया था कोटा विद्रोह में। तो इसे कोटा को टै से टै याद रखना, बटन टै टै, ठीक है, बर्टन है ये, बटन नहीं बर्टन, ठीक है, बटन लिखा गया लेकिन ये बर्टन है। टै से कोटा बर्टन, कोटा बर्टन से अपने याद रखना काटम, ठीक है, तो टै टै में आएगा, ये कोटा में आ जाएगा। इसमें एक ये इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों कि कहाँ का शासक, किसका शासक जाके कौन से राज्य ने सहायता की थी कोटा विद्रोह को समाप्त करने के लिए, तो क्रोली ने। इसके बाद में आगे देखते हैं दोस्तों, डूंगर जी और जवार जी, ये शेखावाटी की जो भाटौड़ पटोदा वहाँ के जो ठिकाना था उसके क्या ठाकुर थे, ये मामा भांजा थे। और इसके बाद में असफलता के क्या कारण थे 1857 की क्रांति के, तो असफलता के कारण देखते हैं दोस्तों। तो अधिकांश राजा है वो अंग्रेज़ों को सहयोग दे रहे थे और बीकानेर के जो सरदार सिंह थे ये अग्रणी थे उसमें। और करौली के मदन पाल ने भी अंग्रेज़ों की सहायता की। आपको पता है कोटा विद्रोह को समाप्त करने के लिए करौली के मदन पाल हैं वो भागे भागे आए और कोटा विद्रोह को समाप्त करने के लिए आए थे ये, ठीक है। अलवर के विनय सिंह थे, जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय थे, जैसलमेर के मारावल थे। इन्होंने भी पूरा सहयोग किया कि ये क्रांति को समाप्त करने के लिए। क्रांतिकारियों में क्या रणनीति एवं कूटनीति के क्या थे, रणनीति एवं कूटनीति में दक्ष सेनानायकों का क्या था, अभाव था। कोई भी रणनीति नहीं थी, कोई क्रांति कभी हो रही थी, कोई कभी हो रही थी। अगर इनमें समय सेट होता ना दोस्तों और योजना बनी होती तो 1857 की क्रांति पूरी तरह से कामयाब होती। यह क्रांति भावना प्रधान नहीं थी, नई योजना प्रधान, ये भावना प्रधान थी, मतलब इमोशनल ज़्यादा थे इसमें, ठीक है। किसी को थोड़ा सा कह दिया तो उसमें हाथों हाथ क्या है क्रांति कर देते, इसमें कोई भी योजना नहीं थी, वैसे ही थी ये। और क्रांतिकारियों के पास धन रसद एवं हथियारों की कमी थी और केंद्रों पर क्रांतियों के मध्य समय का अंतराल अलग था। जैसे अपने नसीराबाद की छावनी कभी हो रही है, कोटा की क्रांति कभी हो रही है, तो इनमें क्या क्रांतियों में अंतर बहुत था। तो अंग्रेज़ों को क्या समय मिल गया उनको नियंत्रित करने के लिए। मान लीजिए एक साथ ही वो क्रांति कर देते ना तो उनमें अनियंत्रित हो जाता सिस्टम, तो अंग्रेज़ों से ये कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता। इसलिए इनमें क्या है ये बहुत बड़ा कारण था, इनमें क्या अंतराल अधिक था। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों, 2 अक्टूबर 1858 को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ब्रिटिश ताज के अधीन कब कर दिया गया था शासन भारत का, तो 2 अगस्त 1858 को। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों आगे, ये अपने थोड़े वो है पॉलिटिकल एजेंट है कि कौन सी रियासत का कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सॉरी। तो कोटा रियासत के कौन थे, मेजर बर्टन थे। और काटम का भी याद रखना, वो कोटा रियासत से संबंधित थे, तो मेजर बर्टन थे। उसके बाद में जोधपुर के मैक मौसन थे। इसके बाद में भरतपुर के मोरिसन थे। उदयपुर रियासत के शावर्स थे। सिरोही के जोडी होल थे। सिर में होल करना है, सिरोही हॉल, सिर में ही होल करना है, ठीक है। टै से टै आप याद रखना, कोटा बर्टन। जोधपुर के मैक मौसन थे। ये कैसे याद रहेगा, आपको पता है चेलावास के युद्ध में ये मारे गए थे। चेलावास के युद्ध कब हुआ था, 18 सितंबर 1857 को। भरतपुर के मोरिसन थे। इसके बाद में उदयपुर के शावर्स थे। आगे देखते हैं दोस्तों, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि उस
जब 1857 की क्रांति हुई उस समय कौन सी रियासत का शासक कौन था, यह भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। और दोस्तों इसमें क्या है, मिलान करो में आता है, प्रश्न वन लाइनर नहीं आता है, तो मिलान करो में आता है। कैसे, कोटा रियासत के कौन थे, राम सिंह। राम सिंह इसमें 3 आने वाले हैं, कोटा, बूंदी और जयपुर के। देखिए दोस्तों जोधपुर रियासत के तख्त सिंह थे, जोधपुर के तख्त पर तख्त सिंह थे। उसके बाद में भरतपुर रियासत के जसवंत सिंह थे। उदयपुर के थे स्वरूप सिंह। जयपुर के थे राम सिंह द्वितीय। सिरोही के थे शिव सिंह। धौलपुर के थे भगवंत सिंह। ये भगवंत सिंह याद रखना दोस्तों कि 1857 की क्रांति के समय धौलपुर रियासत के शासक कौन थे, तो भगवंत सिंह थे। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों बीकानेर रियासत। बीकानेर रियासत के कौन थे, सरदार सिंह थे। और करौली के मदनपाल इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद में टोंक के नवाब वजीरुद्दौला थे। बूंदी के राम सिंह थे। अलवर के विनय सिंह थे, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उधर धौलपुर और अलवर के और करौली के, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं। इसके बाद में जैसलमेर रियासत के रणजीत सिंह थे, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और उसके बाद में झालावाड़ रियासत के कौन थे, झालावाड़ रियासत के थे पृथ्वी सिंह। झालावाड़ रियासत के थे पृथ्वी सिंह, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद में प्रतापगढ़ रियासत के कौन थे, दलपत सिंह थे। बांसवाड़ा रियासत के लक्ष्मण सिंह थे। और डूंगरपुर रियासत के उदय सिंह थे। डूंगरपुर रियासत के उदय सिंह थे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है और बहुत बार पूछा भी गया है, ऐसे नहीं है पूछा नहीं गया है। ये करौली के मदनपाल सिंह पूछे गए हैं, अलवर के विनय सिंह पूछे गए हैं, और जैसलमेर के रणजीत सिंह पूछे गए हैं, और बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह पूछे गए हैं। तो इसलिए ये कोई हल्की फुल्की चीज़ नहीं है, इसमें बहुत बार आता है। ये कक्षा 9 की बुक है, इसमें से निकाला गया है और एनसीईआरटी में से है ये 1857 की क्रांति। इसमें कोई भी है तथ्य गलत भी नहीं है। आप क्या है, अगर परीक्षा में कोई भी प्रश्न गलत आता है तो आप इसमें क्या है रेट भी लगा सकते हैं। तो ये पूरी ऑथेंटिक है दोस्तों, ऐसे नहीं है कि वैसी बुक से उठा के बना दिया। जी एनसीईआरटी है उसमें से उठाया गया, इसीलिए तो पूरे कारण मिल रहे हैं कि असफलता के कारण क्या थे, ठीक है, और क्या कारण थे जिससे क्रांति हुई। तो ये कोटा विद्रोह की क्रांति है, ये भी आप याद रखना दोस्तों, 15 अक्टूबर 1857, 15 अक्टूबर 1857। तो ठीक है दोस्तों, ये ऐसे ही अपने टॉपिक है वो करते करते राजस्थान का जो आधुनिक इतिहास है वो अपने कंप्लीट कर चुके हैं। 1-2 टॉपिक रहे हैं वो मैं धीरे धीरे डाल दूंगा, वो 5-10 मिनट की क्लास और आने वाली है। इसमें उसमें से क्या होगा, अपने कंप्लीट हो जाएगा राजस्थान का आधुनिक इतिहास है। इसके बाद में राजस्थान का कल्चर करेंगे। और ये क्लासें हैं रीट, एलडीसी, पशु परिचर, कांस्टेबल, आगामी जितनी भी भर्तियाँ आने वाली हैं, जितनी भी भर्तियाँ आएगी अपने राजस्थान में, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और दोस्तों मैटर में बहुत ही इंपॉर्टेंट निकाल रहा हूँ, बहुत कम में निकाल रहा हूँ। आप अगर कोई भी बुक उठाओगे उसमें से 1857 की क्रांति देखोगे ना, तो कम से कम 15-20 पेज की होगी, ठीक है। और उसका कोई फ़ायदा नहीं है 15-20 पेज पढ़ने का। मैं जितने क्वेश्चन आने वाले थे वो करवा चुका हूँ इसमें से, ठीक है। और आप देख लेना, आगामी भर्तियों में मिलाकर देख लेना इस पीडीएफ को, इसमें से प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला इसमें से, क्योंकि मेरे को पता है ये फिक्स चीज़ें पूछते हैं, इतनी चीज़ें पूछते हैं। 1 या 2 प्रश्न आते हैं इसमें से, आजकल वैसे भी कम हो गया है। 1-2 प्रश्न आएंगे तो क्या पूछेंगे, कहाँ से स्टार्ट हुई। और ज़्यादातर तो प्रश्न इतना ही आता है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी छावनियाँ थी और कौन सी राजस्थान में नहीं थी, ठीक है। और जहाँ डेट पूछते हैं कि कौन सी क्रांति है वो कब हुई थी, कौन नेतृत्व करता थे, यही प्रश्न बनते हैं। इससे बार कुछ नहीं बनने वाला, फालतू पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे अच्छा है उसको इतना पढ़ोगे तो 2-3 आप क्या है और टॉपिक तैयार कर लो। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। क्लास को शेयर कर दिया करो और लाइक कर दिया करो, ठीक है। और ज़रूरतमंद हो उसके लिए उस तक इस क्लास को पहुंचाया करो, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।